ईश्वर में लय अवस्था। मानव जीवन का लक्ष्य अपने न्यूनतम स्तर पर मोक्ष है और इसे ही पर्याप्त और सब कुछ मान लिया जाता है। परंतु सौभाग्यशाली व्यक्ति वही है जो ईश्वर के परिमंडल में आगे कदम बढ़ाता है। मेरे मतानुसार मोक्ष असलियत का बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण है, क्योंकि मनुष्य के परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारी यात्रा निरंतर चलती रहती है। जब मोक्ष का आकर्षण रहता है तब हम अगले और वास्तविक सोपान को भूल जाते हैं। मनुष्य से सामान्य यही भूल होती है। उस उच्चतम स्थिति तक जाने के लिए, जिसे हम लय अवस्था या ब्रह्म में विलय होना कहते हैं, यदि शिष्यों को प्रोत्साहित न किया जाए तो यह भी गुरु की भूल है। जब तक कि ब्रह्म में लय अवस्था प्राप्त न हो जाए, हर स्तर पर गुरु को अपने शिष्यों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। जो अभ्यासी दिव्य सिद्धांतों का पूरी तरह पालन नहीं करते, उन मामलों में उच्चतम क्षमता वाले मालिक के सानिध्य के बाद भी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। भगवान को पूजने वाले ऐसे कई लोग होंगे जो पूरे विधि विधान और हर प्रकार की सामग्री के साथ उनकी पूजा करते हैं, फिर भी आप उन्हें सच्चे भक्त नहीं कह सकते। सच्चे उपासक वही हैं जो एक और केवल एक को ही पूजते हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए और कहीं दूसरी ओर झांकना भी नहीं चाहिए। जब आप सिर्फ एक की आराधना करते हैं तब आपके कार्य के प्रति जिम्मेदारी उसकी होती है। जब आप अनेक की आराधना करते हैं तो वे आपकी जिम्मेदारी तो महसूस करेंगे, परंतु उनके पास जो है उसका एक हिस्सा ही हमको दे पाएंगे। ऐसे मामले में हर चीज़ काल्पनिक यथार्थता बन जाती है। सच्ची पवित्रता तभी प्रबल रहेगी जब आप उस परम तत्व से जुड़े हैं। मिशन के सभी प्रशिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वे प्रत्येक अभ्यासी को उच्चतम प्रकृति की पवित्रता से जोड़ें। जब मनुष्य केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और भव्यता के सातों वृत्त पार कर लेता है, तब वह दशा रहित दशा में प्रवेश करता है और आगे बढ़ता जाता है। तब उसमें दिव्य ज्ञान उदित होता है। उसके बाद दिव्य प्रज्ञा प्रकट होती है और तब वह परम सत्ता के विजन अर्थात परम सत्ता के दृष्टि क्षेत्र में आ जाता है। ईश्वर हमारे सारे अभ्यासियों को ऐसी दशा प्रदान करे, परंतु यह यहीं पर समाप्त नहीं होता है, क्योंकि अब लय अवस्था की बारी आती है। अब यह काम ईश्वर का है, प्रशिक्षक का नहीं। हालांकि प्रशिक्षक से अभी भी काफ़ी मदद मिलती है, यद्यपि यह हमारे सारे क्रियाकलापों का अंत है। फिर भी जब हम अनंत में होते हैं, अभी भी कुछ रहता है। मैंने सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभाव क्षमता में इसके लिए तैरना शब्द उपयोग किया है। जब हम लयावस्था ब्रह्म में लयावस्था प्रारंभ होती है तो नाभि के नीचे तेजी से घूर्णन होता है। इसमें नियंत्रण की आवश्यकता होती है और यह कार्य मालिक का है। वे इसे किसी भी तरह से कर सकते हैं। तब वह घूर्णन की क्रिया ऊपर की ओर गतिशील होती है और स्तर दर स्तर अनुपाल अस्थि तक पहुंच जाती है। यहाँ प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, परंतु कभी कभी मस्तिष्क पर थोड़ा दबाव बना रहता है जो धीरे धीरे कम हो जाता है। यह वही दशा है जो मनुष्यों को बिरले ही प्रदान की जाती है। ये केवल उसे प्रदान की जाती है जो संसार के प्रति मृत प्राय हो और केवल ईश्वर के लिए जीता हो। दूसरे शब्दों में, वह जो जीवित मृत बन जाता है, जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें तो उच्चतम की भनक तक नहीं लगी है। उन्होंने असलियत की केवल जरा सी झलक देखी है, जो सीमित है, जिसमें पूरी तरह आज़ादी की कमी है। चाहे जितनी भी भक्ति या तप क्यों न कर लिया जाए, ऐसे परिणाम नहीं ला सकते। इसका केवल एक ही उपाय है कि हम स्वयं को ऐसे मालिक के साथ जोड़ लें जिनकी दशा रही दशा है और जो सही रूप में परम तत्व के सिवाय हर प्रकार की अन्य पूजा अर्चना का त्याग कर दें।